तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के श्लोक संख्या, दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 को पढ़ रहे हैं। तो पहले श्लोक में श्री ब्रह्मा जी ने जो है भगवान के मुख जो है उनका वर्णन किया और उन्होंने बताया कि मुख वाणी का उद्गम केंद्र है, वो एक है। दूसरा क्या था? उनकी त्वचा, उनकी त्वचा 6 वैदिक मंत्रों के उद्गम है। और तीसरा क्या था? और उनकी जीवा। तो 3 जो भगवान के अंग के का वर्णन पहले श्लोक में किया गया। और अब यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि उनके दोनों नथुने, मतलब दोनों नॉस्ट्रल्स, हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार के वायु के जन्म केंद्र है। तो भगवान के जो ये 2 नथुने हैं, वे है क्या है? हमारे श्वास के जो है अन्य सभी प्रकार के वायु के जन्म केंद्र है। तो यहाँ पे मुख जो वाणी और उनके देवता, प्रमुख देवता कौन थे? अग्निदेव। और अभी और उसके बाद में त्वचा, और तीसरा क्या था? जीभा। अभी ये 2 नथने उनके जो प्रतिनिधि है वो अश्विनी कुमार, और समस्त प्रकार के जड़ी बूटियां उत्पन्न होती है। और उनके श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो अनेक प्रकार के जो धातु है, पंच धातु, और उनके जो आगे जो उनका परिवर्तन होता है, ये भी किस प्रकार से भगवान के शरीर में स्थित है समझाया जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे वायु से जो है समस्त प्रकार के ये जड़ी बूटियां भी, और कौन है उनके प्रतिनिधि? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। और सुगंध भी जो है ये भगवान की नासिका से, ये जो नासिका है, ये इतने सारी जो चीजें हैं इसमें बताया गया। तो भगवान सभी कारणों के कारण है, यही बार बार जो है बताया गया। तो ये जो नासिका है, तो अश्विनी कुमार जो वे 2 है, इसके लिए 2 चीजों का, एक साइड का नासिका और दूसरे
तरफ की नासिका। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि ये अश्विनी कुमार जो है उनके अधिष्ठा है, कंट्रोलर है या रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरे स्कंद में बताया गया था बहुत ही विस्तार रूप, दूसरे अध्याय, इसी स्कंद के दूसरे अध्याय में बहुत ही विस्तार रूप से श्लोक संख्या 2 से 7 तक ये अनेक अनेक जो देवता हैं उनके विषय में जो अध्यक्ष है हर एक चीजों का, जैसे कि यहाँ पे पिछले श्लोक में अग्नि जो है हमारे जो ये वाचा, और यहाँ पे अश्विनी कुमार जो हम सूंघने का जो या नासिका या जो वायु जो हम अंदर ले सकते हैं, उनके जो कंट्रोलर है और रिप्रेजेंटेटिव है वो है अश्विनी कुमार। और ये बड़ा लिस्ट है। आप लोग जिन्होंने अभी हमें इस श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में जुड़ गए हैं वो रेफर कर सकते हैं इसी स्कंद के तीसरे अध्याय के दूसरे से 7वें श्लोक में बड़े अनेक देवताओं को अगर कुछ चाहते हैं तो कौन से देवताओं को पूजना चाहिए, और उसमें से अश्विनी कुमार भी वर्णन किया गया। अगर हमें लंबी आयु चाहिए, one who desires a long span of life should worship the demigods known as the अश्विनी कुमार। क्यों? यहाँ पे बताए गए जड़ी बूटी फिजिशियन है। कौन है फिजिशियन? कौन है? ये अश्विनी। तो जड़ी बूटी और ये सब जो है जुड़ी हुई चीजें हैं, और इसीलिए वहां पे बताया गया कि अगर हमें लंबा जीवन चाहिए तो हमें क्या करना है? अश्विनी करना। और उनकी वजह से, और सर्व कारण तो भगवान ही है, लेकिन भगवान जो है अपनी सब चीजें को विस्तार अपनी शक्तियों के अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सब कार्य हो रहे हैं। और ये सूंघना, श्वास लेना या ये सब जो है, ये जो अश्विनी कुमार जो है उनके कार्य, जैसे कि हम महाभारत में भी देखते हैं कि पांडु जो थे उन्होंने जो है किसका आवाहन किया था? अनेक देवताओं का आवाहन किया था, और उन देवताओं में से अश्विनी कुमार माद्री के द्वारा अश्विनी कुमार जो 2 देवता के प्रतिनिधि है जो है नकुल और सहदेव में उत्पन्न हुए। ये महाभारत में हम देखते हैं कि अश्विनी कुमार के पुत्र हैं। इस प्रकार से अश्विनी कुमार का बहुत सारा वर्णन किया गया है। और श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में बहुत सुंदर प्रसंग है, 9वें स्कंद में बहुत सुंदर प्रसंग है। इसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि महाराजा शरियाती थे जो मनु के भी एक पुत्र थे, और शरियाती की एक सुंदर पुत्री थी, कमल नयनी, बहुत ही सुंदर पुत्री थी। और एक दिन
और उनका नाम था, उस पुत्री का नाम था सुकन्या। सुकन्या। एक दिन वे वन में भ्रमण कर रही थी अपनी सखियों के साथ, और जब वे इस वन में भ्रमण कर रही थी तब एक जगह पे वे पहुंचे। बहुत ही शांत जगह था और वहां पे उन्होंने देखा कि बहुत सारी चींटियां घूम रही थी, और चींटियों का एक जो एंट हिल था, चींटियां जो बनाते हैं ऐसे, देखा। और उस एंट हिल जब उन्होंने देखा तो कुछ अनोखा ही था। कैसा अनोखा था कि उनमें दो छोटे छोटे छेद थे, और उस छेद से ही चमकता हुआ कोई तेज निकल रहा था। तो जब वे वहां पे, जैसे कि जुगनू होते हैं ना, ग्लोवर्म्स के जैसे जुगनू, ऐसे अंदर दो छोटा सा जो पेड़ ऐसा, पहाड़ जैसा, चींटियों का एंट हिल, तो बहुत आकर्षित हो गई सुकन्या। तो सुकन्या ने क्या किया, उन्होंने एक छोटा सा लकड़ी लिया, ऐसा छोटा सा लकड़ी लिया, कि मन में क्या आ गया, उन्होंने उसको टोच दिया। वो अंदर, वो होल के अंदर उन्होंने दोनों जगह जहाँ से वो जैसे रोशनी आ रही थी वो टोच लिया, और अचानक वो जो एंट हिल था उसमें से च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि, च्यवन मुनि इसमें से बाहर निकले। च्यवन मुनि जो है वे बहुत ही महान मुनि थे, और वे जो है ध्यान में चले जाते थे तो उनके ऊपर ये जो है चींटियों का जो पहाड़ बन जाता था, और उससे उन्होंने वो जो दो जुगनू जैसे चीजें थी वो एक्चुअली उनकी आंखें थी, और उन्होंने उनकी आंखों को फोड़ दिया सुकन्या ने। इस प्रकार से बहुत ही अभद्र हो गया, और डर गई, ये क्या हो गया। और उन्होंने देखकर कि ये तो बहुत कुछ बुरा होने वाला है, और जो भी उनके जो सैनिक थे उनका सब जो है, जो शरीर का कार्य है सब रुक गया, और सब जगह अभद्र फैल गया पूरे राज्य में। तब उनके पिता सरियाती वहां पे आए और देखे कि ये क्या हो रहा है, ये राज्य में क्यों ऐसा हो रहा है, कौन कारण है, क्या कारण है। तो तब जो है सुकन्या ने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अनजाने में मैं बहुत आकर्षित हो गई ये दो जो चमकते हुए चीजों को देखकर, और मैंने उनको इस लकड़ी से उनको छेद किया। तब उन्होंने सोचा कि अभी ये बहुत गलती हो गई, उस गलती का क्या किया जाए और अपने राज्य को कैसे बचाया जाए।
तो उन्होंने च्यवन मुनि को जो शांत करने के लिए और इस जो गलती का निवारण करने के लिए उन्होंने जो है अपनी पुत्री सुकन्या को च्यवन मुनि को सौंप दी। च्यवन मुनि इतने बूढ़े थे, उनका शरीर पूरा सब जो उनकी मांसपेशियां सब लटक रहे थे, उनके नसें जो है दिख रही थी, सब वे इतने बूढ़े थे। और सुकन्या इतनी जवान खूबसूरत कन्या थी। और महाराज शरियाती ने जो है सुकन्या को च्यवन मुनि को सौंप दिया। च्यवन मुनि उम्र के होने से वो चल भी नहीं सकते, वे बहुत, उनका शारीरिक अवस्था बहुत बुरी थी और हमेशा चिड़चिड़ा रहते, चिड़चिड़ापना भी उनके मन में रहता है। लेकिन सुकन्या जो, उन्होंने अपने पिता का जो निर्णय को स्वीकार करके बहुत ही शरणागति से और बहुत ही दृढ़ता से उन्होंने च्यवन मुनि की सेवा करने लगी और करती रही। इस प्रकार बहुत समय वे अविचलित भाव से अपनी पति की सेवा करती रही। बहुत समय बीत गया और एक बार दो अश्विनी कुमार जी, जैसे हमने बताया कि वे फिजिशियन वे च्यवन मुनि के आश्रम में पहुंचे और उनको प्रणाम करते हुए उन्होंने च्यवन मुनि से पूछा कि हम आपके लिए क्या कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जवानी वापस दे दो, मुझे जवान बना दो वापस। ये बहुत बुरे। तो उन्होंने कहा कि मुझे गिव मी बैक माय यूथ, लेट मी बिकम यूथफुल, मुझे जवान बनना है, मैं भी बूढ़ा हूँ, मुझे जवान बनना। तो अश्विनी कुमारों ने कहा ठीक है। वहीं पे एक सरोवर था नजदीक में और अश्विनी कुमारों ने कहा कि आप इस सरोवर में अगर अपने आप को डुबकी लगाएंगे, उस सरोवर में आप स्नान करेंगे तो आपकी जवानी आपको वापस मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमार, अब समस्या ये थी कि च्यवन मुनि इतने बूढ़े थे कि चलने के लिए भी उनको कठिन थी, बहुत चल भी नहीं सके। देखिए किस प्रकार से सुकन्या जो है क्योंकि इतनी पतिव्रता थी कि ऐसे पति को भी स्वीकार करके उनकी सेवा करती रही। और तब अश्विनी कुमारों ने दोनों ने उनको उठाया, वे अंदर स्नान भी नहीं कर पाए, स्नान के लिए भी अंदर जाना उनको। तो दोनों जो है अश्विनी कुमार और जो च्यवन मुनि है उस सरोवर में स्नान किए और जैसे ही स्नान करके बाहर निकले तो च्यवन मुनि जवान हो गए, या 20 साल के।
उनकी आयु होगी 100 साल से भी ऊपर, लेकिन कैसे हो गए? अब समस्या ऐसी हो गई कि जब वे बाहर आए स्नान करके तो तीनों जो है एक जैसे दिखने लग गए। पता नहीं लगा कि कौन उनका पति है। तो अश्विनी कुमारों ने बोला कि आप चुन लो आपका पति। तो बोली तो मैं तो कैसे चुन सकती हूँ, मुझे सिर्फ हम तीनों में से आप एक किसी को चुन लीजिए। सुकन्या ने कहा कि मैं तो सिर्फ अपने पति को जानती हूँ और किसी को नहीं, तो मैं आप लोगों के शरण में शरण ग्रहण करती हूँ और कृपया करके मुझे बताइए कि मेरा पति कौन है। तो इस प्रकार से जो अश्विनी कुमार जो है वे बहुत ही प्रसन्न हो गए सुकन्या की पतिव्रता को, बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने फिर जो है उनको अपने पति दिखा दिए। और इस प्रकार से अश्विनी कुमारों ने की विद्या और ज्ञान से, तो ये विद्या जो है ऐसी विद्या है ही नहीं। आज की कोई जो बूढ़ा है उसको जवान बना दो, एकदम यंग, ज्यादा से ज्यादा फेस लिफ्टिंग, स्टिचिंग, स्ट्रेचिंग, लेकिन वो भी कितना दिन तक चल सकता है, प्लास्टिक सर्जरी। तो ये नेचुरल है जो हमेशा के लिए, और ये जो है ये विद्या तो अश्विनी का मान। तो ये होने के बाद ये बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने फिर जो है सोम यज्ञ, किसी कारण जो है अश्विनी कुमार जो थे वे स्वर्ग के सोम रस का पान करने के लिए योग्य नहीं थे, उन लोगों को अलाउड नहीं था। बाकी के सब देवता, लेकिन अश्विनी कुमार को अलाउड है। तो ये च्यवन मुनि जो है उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने सोम यज्ञ करके पूरा कलश जो है सोमरस का जो यज्ञ से उत्पन्न हुआ उनको प्रदान किया। कुछ ये कथा बहुत अच्छी तरह से बताई गई है 9वें स्कंद के 30वें अध्याय में, द मैरिज ऑफ सुकन्या एंड च्यवन मुनि। ये बहुत सुंदर अनोखी शादी है। हाँ। और अब देखिए पिता भी, सुकन्या तो पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन उनके पिता का भी चरित्र इसमें देखा जाता है। तो जब च्यवन मुनि जो है जवान हो गए तो उसके बाद कुछ दिन के बाद महाराजा सरियाती वहां पे आए। जब महाराजा सरियाती वहां पे आए तो उन्होंने देखा, अरे ये कौन है, ये कौन है मेरी पुत्री के साथ। और वे बहुत क्रोधित हो गए अपने पुत्री के साथ कि तूने ऐसा कैसे कर सकती थी कि इतने महान व्यक्ति च्यवन मुनि को छोड़कर तुम ये जवान व्यक्ति के साथ अपना समय बिता रही हो। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, तुमने ऐसे करने की हिम्मत कैसे की कि पति कोई भी हो तूने उसको कैसे त्याग कर इस जवान व्यक्ति को स्वीकार। तब सुकन्या जो है
अपने पिता के चरणों में गिरकर उन्होंने सब बात बताई कि किस प्रकार से। और ये जो जवान व्यक्ति है और कोई नहीं पर ये च्यवन मुनि ही है। इससे बहुत प्रसन्न हो गए। तो ये अश्विनी कुमार के साथ संबंधित ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो स्टोरी था कि कैसे शक्ति हो सकती है कि ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जो अभी मॉडर्न साइंस के पास है भी नहीं। एक बूढ़े व्यक्ति को जवान कर दो और मृत व्यक्ति को भी जीवन कर। जिस प्रकार से हम देखते हैं बलि महाराज, शुक्राचार्य ने बलि महाराज, जब तक उसका शरीर वैसा का वैसा है वैसे ही जो है उनको जो है जीवित कर सकते मृत व्यक्ति। तो ये जो है बहुत ऊंचे स्तर का जो हम सोच भी नहीं सकते, हम अंदाजा, क्योंकि हमारी छोटी सी बुद्धि से हम ये सब जो चीजें जो है समझना बहुत कठिन है। तो इस आज के श्लोक में ये वर्णन किया गया है कि ये अश्विनी कुमार जो है ये जो सभी जड़ी बूटे और ये जो क्या कहते हैं चिकित्सक फिजिशियंस है, ये स्वर्गलोक के फिजिशियंस है। स्वर्गलोक में स्वर्गलोक के डॉक्टर अश्विनी कुमार। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो दो हमारे नासिका है उनके प्रतिनिधि कौन है, ये अश्विनी कुमार। और उद्गम सब कारणों के कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण कारणों के कारण है और उनके प्रतिनिधि जो है उनके आदेश अनुसार उनके शरणागत होकर अपना कार्य करते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।